अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्मार्ट वर्क जोन। आज हम CS402 का लेक्चर नंबर 42 स्टार्ट कर रहे हैं। लेक्चर नंबर 41 जब हमने एंड किया था तो हमने एंड पे एक चीज़ देखी थी, रो लैंग्वेज। यानी कि रो लैंग्वेज एक ऐसी चीज़ थी जिसमें हमें एक लैंग्वेज बताई जाती है रो के हिसाब से। हमें कहा जाता है कि आपके पास एक लैंग्वेज है जो ये सिर्फ ऐसे वर्ड को एक्सेप्ट करेगी जो फ़लाँ लैंग्वेज रो से स्टार्ट होगा और फ़लाँ रो पे ख़त्म होगा। तो यानी कि हमें रो के हिसाब से रोज़ की स्पेसिफिकेशन से हमें लैंग्वेज जो है बताई जाती है। तो ऐसी लैंग्वेज को हम रो लैंग्वेज कहते हैं। जैसे यहाँ पे हमें कहा गया है कि रो 1 से रो 7 तक है। तो अगर रो 1 आपकी स्टार्टिंग स्टेट हो और रो 7 आपकी एक्सेप्टिंग स्टेट हो, तो इसका मतलब है कि जो भी वर्ड रो 1 से स्टार्ट होगा और एंड रो 7 पे होगा, सिर्फ वही एक्सेप्ट किया जाएगा। तो इस तरह हमें रो लैंग्वेज जो है वो बताई जाती है। तो अब यहाँ पे वो जो चीज़ कह रहा है वो ये कह रहा है कि अगर आपको एक रो लैंग्वेज का कुछ डाटा दे दिया जाए तो क्या आप उससे CFG क्रिएट कर सकते हैं। तो यही हम इस लेक्चर में देखेंगे कि क्या हम रो लैंग्वेज के डाटे से जो हमें रो लैंग्वेज का डाटा दे दिया जाए तो क्या हम उससे CFG क्रिएट कर सकते हैं। हाँ, हम बिल्कुल कर सकते हैं, उसी को हम आज फॉलो करेंगे। तो चलते हैं। सबसे पहले उसने आपको स्केच दे दिया है कि आखिर हम CFG कैसे क्रिएट करेंगे। CFG क्रिएट करने के लिए वो आपको बताता है, वो कहता है बहुत सिंपल है। आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने नेट एज इट इज़ लिख देना है, NET नेट। उसके बाद आपने ब्रैकेट लगानी है और फिर आपने लिखनी है एक्स मीन आपका स्टार्टिंग स्टेट, ठीक है। उसके बाद आपने कोमा लगाना है और फिर आपने लिखना है Y यानी कि आपकी फाइनल स्टेट। फिर आपने कोमा लगाना है और उसके बाद आपने लिखना है जी क्या है, जी ऐसा लेटर है जो आपके स्टैक में से आपने निकाला है ना, अपनी स्टैक में से, वो आपका जी होगा। देखिए एक्स क्या है, हमारी स्टार्टिंग स्टेट है और वाई हमारी जो है फाइनल स्टेट है। तो आपको पता है कि वो स्टेट्स जहाँ से हम शुरू करते हैं और जहाँ पे एंड करते हैं उन स्टेट्स को हम जॉइंट्स कहते हैं। तो इसलिए वो कह रहा है कि एक्स और वाई आपके जॉइंट्स हैं। एक्स और वाई जॉइंट्स का यही मतलब है कि एक्स आपका स्टार्टिंग और वाई आपकी फाइनल स्टेट है। और जी उसने यहाँ आपको बता दिया है कि जी जो है वो आपका स्टैक के अंदर एक करैक्टर है। जैसे हम यहाँ पे मैं आपको ये एग्जांपल समझा सकती हूँ कि वो क्या कह रहा है। कहता है कि ये देखें, अगर हम यहाँ पे एक स्टैक बना लेते हैं और हम कहते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जी पड़ा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले हम जब पॉप कॉल करेंगे तो इसका मतलब है कि जो भी यहाँ पड़ा हुआ है उसे हम निकाल लेंगे बाहर। तो यानी कि यहाँ पे जी पड़ा हुआ था तो जी को हम निकाल लेंगे और जी हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आया है पुश ए। इसका मतलब है कि ए को स्टैक में पुश कर दो, तो हम ए को यहाँ पुश कर देंगे। उसके बाद हम आगे आएंगे तो यहाँ पे हमारे पास आएगा पुश बी। तो इसका मतलब है कि बी को पुश कर दो, तो अब हम स्टैक के अंदर बी को पुश कर देंगे। तो अब हम आगे आएंगे तो अब फिर आया है पॉप। इसका मतलब है कि स्टैक में जो भी सबसे ऊपर है उसे पॉप कर लो। तो सबसे ऊपर क्या है, बी। तो ये बी जो है यहाँ से रिमूव हो जाएगा और बी ये यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद फिर पॉप है, तो इसका मतलब है अब स्टैक में जो सबसे ऊपर है उसे रिमूव कर दो और बाहर ले आओ। तो यहाँ अब ए है तो इस ए को हम जो है वो पॉप करके बाहर ले आएंगे। तो आपको समझ आ गई कि वो क्या चीज़ कह रहा है। जो भी चीज़ हम जब यहाँ पे बी पॉप कर रहे हैं तो इसका मतलब है इस वक्त हमारा जी बी है। अगर हम ए पॉप कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि हमारा जी जो है वो ए है। तो जी हमारा वो लेटर होगा जो हम स्टैक में से बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। जो हमारा पॉप की वैल्यू होगी वो हमारा जी होगा। ठीक हो गया। चलें अब मैं आपको आगे बता देती हूँ नेक्स्ट वो क्या कह रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे उसने एक एग्जांपल दी हुई है, इस एग्जांपल से आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। यहाँ हमने ऊपर एक PDA देखा था जिसकी लैंग्वेज A⁴ BN थी। पिछले लेक्चर में हमने ये PDA देखा था, उसे हमने डिटेल में पढ़ा भी था। उसके अंदर हमने रोज़ बनाई थी, उसमें से एक उसने रो उठाई है, रो 4, और उस रो 4 को उसने यहाँ प्लेस कर दिया है। ये वाली जो रो है ये उसने रो 4 वहाँ से उठा के यहाँ पे प्लेस कर दिया। चले मैं आपको वहाँ से दिखाती हूँ वो कौन सा था। ये देखें यहाँ था, ये हमने बनाई थी 1 से 7 तक रोज़ थी। तो उसने ये वाली जो आपकी रो 4 है इसको लेके वहाँ पे प्लेस कर दिया है और इसकी एग्जांपल देके वो आपको बताएगा कि हम इससे CFG कैसे तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो CFG के लिए ये देखें, ये यहाँ पे उसने प्लेस कर दिया। अब वो क्या कहता है कि हमने वही रूल तो अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि हमने क्या करना है। ये देखें, सबसे पहले हमने लिखना है नेट।
तो नेट हमने हर एक में लिखना है, वो हम फ़ौरन से लिख देंगे। सबसे पहले आपने चेक करना है कि आपके पास जो रो दी हुई है उसमें 3-4 चीज़ें हमें चाहिए होती हैं। एक तो हमने कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ पे एंड करना है, क्या हमने पॉप किया था और क्या पुश किया था। अगर तो आपके पास पुश में कुछ भी नहीं है तो ये बहुत इजी है, हम बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे उसने यहाँ हमें ऊपर बताया था। हम सबसे पहले नेट लिखेंगे, ब्रैकेट डालेंगे, कहाँ से स्टार्ट किया है, रीड 1 से, हम यहाँ पे रीड 1 लिखेंगे, उसके बाद कोमा लगाएंगे, उसके बाद जो है फाइनल यानी कि कहाँ पे ख़त्म किया है, हेयर पे, उसके बाद हम हेयर लिखेंगे और फिर हम कोमा लगाएंगे और फिर जी यानी कि जो आपने स्टैक से लिया है करेक्टर, तो स्टैक का करेक्टर जो पॉप के साथ आता है तो पॉप के साथ ए है तो हम यहाँ पे ए लगा देंगे। तो ये हमारे पास बन जाएगा नेट ब्रैकेट, उसके बाद रीड 1 कोमा हेयर कोमा और फिर ए। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे ये इन्होंने लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये इसका मतलब है कि आपके पास अगर इस तरह डाटा दिया हुआ है और उस डाटा के अंदर पुश की वैल्यू नहीं दी हुई तो आप बिल्कुल सिंपली इसी चीज़ को जो है वो एम्प्लीफाई करेंगे और यहाँ पे उसे लिख देंगे तो वो आपका आंसर होगा। लेकिन अगर पुश का डाटा दिया गया हो तो हम क्या करेंगे, तो उसके लिए यहाँ हमारे पास एक नेक्स्ट एग्जांपल है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे उसने एक हमें रो दी हुई है, इस रो के अंदर उसने हमें पुश का डाटा दिया हुआ है। 4 चीज़ें चाहिए थी ना हमें, तो उन चारों चीज़ों को यहाँ पे फ्रॉम भी है, कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ पे एंड करना है, क्या पॉप हुआ है और क्या पुश, यहाँ पे चारों चीज़ें हैं। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा जो है वो फोकस करना पड़ेगा कि हमने क्या करना है। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे आपको जैसे पता है फ्रॉम टू पॉप और पुश चारों चीज़ें दी हुई हैं। तो अब हमने क्या करना है, सबसे पहले जब हमें पुश दिया हुआ है तो सबसे पहले हमने पुश को देखना है। पुश के अंदर हमें कितने लेटर्स दिए हुए हैं, 3 लेटर्स दिए हुए हैं, एक ए और 2 दफ़ा बी, 3 लेटर दिए हुए हैं। तो आप ऐसे करें कि यहाँ पे जो है 3 बॉक्सेस बना लें, ठीक है। ये आपने बनाने तो नहीं होते, लेकिन मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए बताऊंगी कि हमने आखिर करना क्या है। तो हमने ये जो है यहाँ पे 3 बॉक्सेस न्यू क्रिएट कर लिए हैं। 3 क्यों क्रिएट किए हैं इसकी वजह मैंने आपको बता दी है कि यहाँ पे पुश में हमारे पास 3 लेटर थे तो हमने यहाँ पे 3 बॉक्सेस जो हैं वो क्रिएट कर लिए हैं। अब हम क्या करेंगे कि अब ये देखें, आपको पता है कि हमारे पास कंसिस्टेंसी कैसे थी कि जो यहाँ से लेटर स्टार्ट होता है और रीड 3 पे एंड हो रहा है तो अगला रीड 3 से स्टार्ट होगा। तो हम यहाँ पे रीड 3 लिखेंगे, ठीक है। और ये अगर अगला रीड 3 से स्टार्ट हो रहा है तो ख़त्म कहाँ होगा, ख़त्म के लिए हम कुछ भी लिख सकते हैं कि अगर रीड 3 से स्टार्ट हुआ है तो कहीं भी ख़त्म हो जाए। तो हम लिख देते हैं कि वो रीड 7 पे ख़त्म हो गया, ठीक है। तो इसके बाद ये हो गया। उसके बाद हम कहते हैं कि ये जो रीड 7 वाला है ये रीड 3 से स्टार्ट हुआ और रीड 7 पे ख़त्म हुआ, इसने क्या पॉप किया। अब देखें हमारे पास स्टैक में क्या था, स्टैक में हमारे पास ये 3 चीज़ें पड़ी हुई थी यानी कि बी, उसके बाद फिर बी और उसके बाद ए, ये 3 चीज़ें पड़ी हुई हैं ना। तो अब ये क्या पॉप करेगा, सबसे ऊपर ए है तो ये ए को पॉप करके यहाँ पे लिख लेगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है, यहाँ पे हमने एंड पे R7 लिखा है यानी कि रीड 7, तो यहाँ पे अब हम स्टार्ट करेंगे रीड 7 से। रीड 7 के बाद आप जो मर्ज़ी लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पे रीड 1 लिख लेते हैं। रीड 1 लिखेंगे तो ये क्या पॉप करेगा, अब ए पॉप हो गया तो इसके बाद अब बी की बारी है तो अब ये बी पॉप करके हम यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो है ये आपका R1 पे एंड हो रहा है तो नेक्स्ट हमारा जो है वो R1 से स्टार्ट होगा और R1 से स्टार्ट होने के बाद हम इसे जो है R8 पे ख़त्म कर देते हैं। और यहाँ पे हम क्या पॉप करेंगे, सिर्फ एक बी हमारे पास रह गया तो इस बी को पॉप करके हम यहाँ पे लिख लेंगे। अब हम देखेंगे कि हमने इसका CFG कैसे बनाना है। CFG बनाने के लिए सबसे पहले जो है आपने इस रो को लेना है, इस वाली रो को। तो आपने बिल्कुल वैसे ही लिखना है जैसे हम पहले लिख रहे थे। क्या करेंगे कि हम यहाँ पे लिखेंगे नेट, नेट लिखने के बाद हम ब्रैकेट लगाएंगे और ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, R3 से, तो यहाँ पे हम लिखेंगे रीड 3 कोमा लगाएंगे। उसके बाद ये एंड कहाँ पे हो रहा है, रीड 7 पे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे रीड 7 फिर कोमा लगाएंगे। और यहाँ पे पॉप क्या हुआ था, ए, तो हम यहाँ पे ए लिखेंगे और ब्रैकेट बंद कर देंगे। तो ये हमारे पास जो है फर्स्ट टाइम स्टार्ट हो गया, ये वाला जो है
अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि हम नेक्स्ट वाली रो को लेंगे, इस वाली रो को, इस रो को भी हम इसी तरह लिखेंगे यहाँ पे। तो ये जो है आपके पास ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। ये देखिए, ये अभी जो मैंने लिखा है ये आपका यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया हुआ है, ठीक है। इसी तरह आप नेक्स्ट रो को लेंगे तो ये रो रीड 7 से स्टार्ट हो रही है, तो ये देखें, और ये रीड 1 पे ख़त्म हो रही है, और इसमें हमने बी पॉप किया था तो ये उन्होंने यहाँ पे लिख दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद आप थर्ड वाली रो को लिखेंगे, तो इस तरह आप जो है तीनों रोज़ अपनी लिख लेंगे, तो ये आपके पास CFG बन जाएगा। ये भी कंप्लीट नहीं हुआ, एक तो हमने ये तीनों लिखनी है रोज़, और इनमें सबसे पहले हमने लिखना है रो 11। रो 11 जो हमारे पास ओरिजिनल रो थी उसका नाम लिखना है हमने। तो ये हमारे पास जो है ये कुछ इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास एक साइड होगी। हमने देखा था कि हमारे पास जो CFG होता है वो कुछ इस फॉर्म में होता है कि एक हमारे पास इस साइड पे फॉर्म होती है नॉन टर्मिनल्स, और कुछ हमारे पास टर्मिनल होते हैं जैसे A या B। तो अब ये जो है ये वाली साइड हमने लिख ली हुई है यहाँ पे। तो अब जो S वाली साइड है ये हमने लिखनी है। इसको लिखने के लिए क्या करेंगे, हम वही सबसे पहले क्या करेंगे, नेट लिखेंगे। नेट लिखने के बाद अब जो आपके पास ओरिजिनल रो थी उसकी स्टार्टिंग लिखेंगे आप, ठीक है। और जो हमने ये इक्वेशन लिखी है इसकी एंडिंग के ये दोनों लिख देंगे, तो ये आपके पास जो है ये बन जाएगा। तो ये आपके पास ओवरऑल जो आपकी इक्वेशन होगी वो ये वाली बनेगी कि आपने यहाँ से लेके यहाँ तक। तो यहाँ पे हमारे पास नीचे जो है इसी की जनरल फॉर्म लिखी हुई है। ये देखें, ये जो स्टार्टिंग है हम रीड 9 लिखा हुआ था, यहाँ उसने 9 की जगह x लिख दिया है, और यहाँ जो हमारे पास 3 था उसकी जगह उसने y लिख दिया है, और पॉप को भी उसने जो है वो जनरल फॉर्म में w लिख दिया है, और जो हमारे पास पुश हो रहे थे वो भी उसने m1 m2 mn के फॉर्म में लिख दिया है। तो ये बिल्कुल वही चीज़ है जो हमने ऊपर की थी, आप इसे खुद भी ट्राई कर सकते हैं, ये बिल्कुल वैसे ही है। यहाँ उन्होंने जो है इसको ये इस फॉर्म में लिखा हुआ है, तो आप इसे देख लीजिएगा। उसके बाद जो है इसने कहा है कि हमारे पास 3 रूल्स हैं जब हम CFG रो लैंग्वेज के CFG बनाते हैं। वो 3 रूल क्या है, वही 3 रूल हैं जो हमने ऊपर डिस्कस किए हैं, मैं आपको यहाँ भी बता देती हूँ। फर्स्ट रूल ये है कि वो कहता है कि अगर आपके द ट्रिप स्टार्टिंग फ्रॉम स्टार्ट, अगर आपके पास एक स्टार्ट स्टेट हो और एक एक्सेप्ट स्टेट हो तो आप उसे नेट स्टाइल में किस तरह लिखेंगे कि आप नेट डालेंगे, उसके बाद ब्रैकेट, और फिर आप अपना स्टार्ट पॉइंट लिखेंगे, और फिर आप अपनी एक्सेप्ट स्टेट लिखेंगे, और फिर आप वो लिखेंगे जो हमने स्टैक में से पॉप किया है। तो यही चीज़ हमने ऊपर भी डिस्कस की थी, तो इसको हम राइट कर लेंगे। ये हमारा पहला स्टेप है। दूसरे स्टेप में कहता है कि अगर आपको इस तरह रो की वैल्यूज़ दे दी जाएँ और उसमें पुश ना हो तो आप क्या करेंगे, ये भी हमने ऊपर देखा था कि हम क्या करेंगे, नेट लिखेंगे, उसके बाद हम ब्रैकेट डालेंगे, फिर कहाँ से स्टार्ट किया x से वो लिखेंगे, उसके बाद हमने कहाँ पे एंड किया y पे वो लिखेंगे, और हमने क्या चीज़ पॉप की है z उसे लिखेंगे, ठीक है। तो ये हम आगे जो है हमारी रो उसका नाम लिख देंगे, इस तरह एरो लगा के रो आई लिख देंगे, या अगर हमारे पास रो 11 या ऊपर जो भी था तो वो लिख देंगे। तो वो हमारे पास सेकंड स्टेप है। और थर्ड स्टेप आपको पता चल ही गया होगा कि अगर हमें पुश में वैल्यूज़ दे दी जाएँ तो हमने क्या करना है, वही चीज़ जो हमने ऊपर की थी कि अगर हमें ये देखें पुश में वैल्यूज़ दे दी जाएँ तो आपने क्या करना है, तो आपके पास ये वाला मेथड है जो हमने ऊपर बहुत डिटेल से समझा था। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर दीजिएगा। हमारी जो सीरीज़ है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो रही है, चंद एक लेक्चर्स रह गए हैं। यहाँ नीचे एक हमारे पास नोट है, ये काफ़ी लेंथ थी, उन्होंने वही सारी चीज़ें दी हुई हैं जो हमने ऊपर देखी थी, तो इनको करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको इस तरह आती हैं। अगर जो मैंने आपको ऊपर चीज़ें बताई हैं वो आपको क्लियर हो गई हैं तो फिर इनसे कोई भी हमारा जो है लेन देन नहीं है। तो आपने क्या करना है कि बस इन चीज़ों को जो मैंने एक दो आपको बताई हैं इन एक्सप्लेनेशन को अच्छे से देख लेना है, इसको अपने माइंड में फ़िट कर लें, और पिछले जितने भी हमारे लेक्चर्स हैं उन्हें अच्छे से लीजिएगा, क्योंकि आपका ये जो सब्जेक्ट है इसके अंदर आपको इसी तरह से डायग्राम्स बनानी आ जाती हैं, CFG आपने बनाने होते हैं, CFG दे दिया जाता है, PDA आपने बनाने होते हैं, या फिर इसी तरह आपको FAs और TGs वगैरह ड्रॉ करने के लिए दे दिए जाते हैं। तो इसमें मोस्टली क्वेश्चन इसी तरह आते हैं, शॉर्ट लॉन्ग जितने भी होते हैं ना, और इवन के क्विज़ भी आपके वो डायग्राम्स ही बनी होती हैं, या तो डायग्राम्स बना दो या डायग्राम से कन्वर्जन कर दो या इसी तरह के।
तो आपने जो इन चीज़ों को ना अच्छे से देख लेना है, ठीक है। तो अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें, और अगर आपको लेक्चर अच्छे लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। अभी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।